तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पे यूपी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने पद खाली हैं, कितने कितने पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। 10,684 पदों की इस भर्ती में एकेडमी के हिसाब से भर्ती होगी या परीक्षा कराई जाएगी। अगर एकेडमी के हिसाब से भर्ती होती है तो क्या कुछ बदलाव करके इस बार इस भर्ती में एकेडमी लागू किया गया है। वही बीएड हो या बीटीसी हो, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की तिथि कब से स्टार्ट होने जा रही है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी आप तक मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोग देख रहे होंगे प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्री प्राइमरी समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद के मानव संसाधन ईसीजीई एजुकेटेड हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि 10,684 मानव संसाधन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि 10,684 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। पहले देख लेते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने पद हैं। तो आगरा में अगर देखा जाए जो टोटल ईसीजी एडुकेटर्स हैं यानी 161 हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 161। और उसके बाद अलीगढ़ में 159 हो गया, अंबेडकर नगर में 141 हो गया, और उसके बाद अगर देखा जाए अमेठी में तो 137 हो गया। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पदों की संख्या है। और उसके बाद अगर देखा जाए फैज़ाबाद हो गया तो फैज़ाबाद में आपको देखने को मिलेगा 166 हो गया, इटावा में 100 पद हो गए, और फतेहपुर में हो गए 171, और गौतम बुद्ध नगर में हो गए 108, गाजियाबाद में 36 पद हो गए। इसी तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की संख्या देखने को मिली है। कानपुर नगर में देखा जाए तो 130 पद हैं, और उसके बाद कुशीनगर में देखा जाए तो इस तरह से पदों की संख्या दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप लोगों को ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। टोटल जो पदों की संख्या है 10,684 पद हैं। तो इसमें विज्ञापन जारी किया गया है 10,684 पदों पे। यह नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं जॉब विथ अक्की, जॉब विथ AKKI। देखा जाए कि इस भर्ती विज्ञापन में किस तरह से भर्ती की प्रक्रियाएँ जो हैं वो आगे चलेंगी। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या इतना अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा इतना के 26 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों पीएम श्री विद्यालय को सम्मिलित करते हुए में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन ईसीई एजुकेटेड उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। यह जो आंगनबाड़ी की भर्तियां हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपद सूची के हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय पे यह भर्ती मानदेय के हिसाब से है, यानी कि 10,313 रुपया आपका जो मंथली हुआ दे होगा। और पहली बात तो यह है कि इस भर्ती विज्ञापन में अगर आपका सिलेक्शन होता है, यह भर्ती में परीक्षा नहीं होने वाली, केवल आपका जो एकेडमी का नंबर है यानी कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर के अनुसार आपकी इस भर्ती में जो एकेडमी बनेगी उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और 1 साल तक आप कार्य में रहेंगे और उसके बाद रिन्यूअल कराया जाता है, यानी कि रिन्यूअल होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, यह रिन्यूअल होता रहेगा, फिर आप आगे मतलब उस विभाग में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। पद का नाम है ईसीई एजुकेटेड, पदों की संख्या 10,684 है। नियुक्ति स्थान उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में। नियुक्ति का प्रकार संविदा है। प्रतिमाह वेतन 10,313 रुपया दे होगा, और साथ में ईपीएफ ईसीआई सहित यह जो भर्ती है इसमें ईपीएफ ईसीआई सहित जो आपके वेतन हुआ दे होगा। और शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो इस भर्ती में केवल महिला आवेदन कर सकती है, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 50% अंक अगर आपके पास है तभी आप परीक्षा में इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास गृह विज्ञान होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। अब गृह विज्ञान मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। अगर आपका गृह विज्ञान केवल सेकंड ईयर तक है तभी आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन गृह विज्ञान ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकती हैं। और उसके बाद में अथवा करके दिया कि अगर आप इस ऐसी योग्यता रखते हैं, यानी नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटीसी सिटी नर्सरी हो गया, डीपीएसई का कम से कम 2 वर्षों की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के बराबर में है तो अभी तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रही बात बीएड और बीटीसी की,
तो बीएड जरूरी नहीं है और बीटीसी भी जरूरी नहीं है। बीएड बीटीसी जरूरी नहीं है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती में जो कार्य होगा कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा। यानी यही सब आपको काम करना होगा। इसमें आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, इसमें ऑफलाइन आवेदन होगा। आप लोग ऑफलाइन आवेदन करिएगा, यानी कि आपको आवेदन फॉर्म फिलअप करके ले जाके डिस्ट्रिक्ट में जमा करना होगा। उसी के बेस पे फिर आपकी एकेडमी तैयार की जाएगी, तभी आपकी भर्ती होगी। अगर देखा जाए चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण होगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किए जाएंगे। यानी जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद के सदस्य होंगे। इसी तरह से इनके एक जो सदस्य और अध्यक्ष के एक कमेटी के अनुसार इस भर्ती को पूरा किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज में। और उसके बाद मेन चीज़ देख लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एकेडमी के आधार पर भर्ती पूरी कराई जाएगी। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थी की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएस, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा, शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। अब देखिए, जिसके पास हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में गृह विज्ञान है वही आवेदन कर सकते हैं, अथवा यहाँ पे देखिए जो कोर्स वाले हैं, डीपीएस वाले, एनटीटी के एवं संबंधित डिप्लोमा के लोग हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास गृह विज्ञान नहीं है ग्रेजुएशन में, वह लोग आवेदन नहीं कर सकते। 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ECC एजुकेटर उपलब्ध कराने जाने हेतु कार्यवाही जीएम पोर्टल के माध्यम से, यानी जीएम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित है। यानी कि आप लोग जीएम पोर्टल पे अपना आईडी पासवर्ड बना के इसमें आवेदन किया जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे इसको जमा किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें केवल महिलाएं एलिजिबल हैं, पुरुष एलिजिबल नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान मांगा गया है, तो वही लोग केवल इसमें एलिजिबल हैं। और यह भर्ती 1 साल के लिए है। और इसमें जो पेमेंट मिलेगा आपको बता दिया गया है, 10,000 से ऊपर पेमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के बाद आपको बाहर किया जाएगा। 1 साल के बाद आपकी भर्ती रिन्यूअल हो जाती है। 1 साल का कार्यकाल समाप्त होता है, रिन्यूअल कर दिया जाएगा। इसी तरह से यह भर्ती जो है वह आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 10,684 पदों पर विज्ञापन है। संविदा की अवधि 11 माह रखी गई है। ये सब मेन चीज़ें दी गई हैं। ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आज के भर्ती विज्ञापन की जानकारी। बाकी UPSSC अधीन सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।